ईरान जंग में तवालत पर खलीजी ममालिक अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों से मायूस। अपनी सरजमीन पर अमरीकी अड्डों की मेजबानी जारी रखने या खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप की मुतजाद पॉलिसियों से नाराज है। एक मगरबी ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुआहदा इस बात का वाज़ेह इशारा है कि खलीजी मुल्क अब सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार के लिए तैयार नहीं। अमरीका को इस्लामाबाद MOU की शराइत पर अमल करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अपना हरमज़ के खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीकी सदर ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत करके मुज़ाहमत को तस्लीम कर दिया। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ट्रंप को अपनी सलामती के लिए शायद फूड ट्रक में पनाह लेना पड़े। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा, हमारी जद्दोजहद अपने हक के लिए है। अमेरिका और इजराइल को शिकस्त देकर ही पीछे हटेंगे। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क गिर हड़ताल खत्म करने का ऐलान। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, फ्रीकैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद शहजादा वान ने गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारे लिए मुल्क का मुफाद सबसे पहले है। हमें मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई गई है। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान बोले, मसाइल के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए काम शुरू कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस मरी में बैठे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। सहर कमर, निसारा अब्बासी, मरियम कश्मीरी, मारिया इकबाल, तराना और नासरा खान उम्मीदवार। डडियाल से शुएब आबिद की वालिदा भी शामिल। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग की कानून साज असम्बली में तादाद 31 तक पहुंच जाएगी। MQM ने नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग नागुज़ीर करार दे दिया। आर्टिकल 140A पर अमल दरामद न होने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि मुल्क में लिसानी बुनियादों पर सूबे बनाए गए, आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज्यादा जरूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की DG ISPR ने भी तायद की है। फारूक सत्तार बोले, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना अब मुमकिन नहीं है। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? STPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहसे का आगाज़। शुरका ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़िर है। फ़ायदा बराह रास्त आवाम को होगा। मियाँ आमिर महमूद ने कहा, हम तकसीम नहीं, मुल्क की बहबूद और बेहतरी की बात कर रहे हैं। बड़ा सूबा होने की वजह से पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। बेहतर गवर्नेंस के लिए इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकली इंतहाई ज़रूरी है। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर सेर हासिल बहस की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खरान में फितन खारिज पर कार्रवाई। रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। मुतादिद दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खारान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर आसिफ अली जरदारी ने फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेस को मिलने वाली कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की। दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मसलूक हमला नाकाम बनाने पर मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने फ़ोन करने और हौसला अफजाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। फितनतुल हिंदुस्तान बलोच खातीन पर हमलावर हैं। बलूचिस्तान काबीना के अरकान मीना बलोच, राहीला हमीद और गजाला गवाला की नौशकी में 2 बलोच खातीन के कत्ल की मजम्मत। कहा, नौशकी में कत्ल की जाने वाली माँ बेटी का क्या कसूर था? घरों में घुसकर खातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है? दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। किसी को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत बुज़दिल कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। कराची के इलाके जमशेद टाउन से फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शिनाख्त शहजाद उर्फ डंगर के नाम से हुई। ताल्लुक फितनल खारिज के मंसूर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द वज़ीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंसूर से खुफिया मुलाकातें करता था। फितनल खारिज के लिए फंड जमा करता। गिरफ्तार दहशतगर्द और साथी हसास मुकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल के घर से जाए बकुआ तक मजीद CCTV फुटेज हासिल करने पर गौर। मीर रजा के स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन NCCIA से वापस ले लिए गए। मकतूल का वालिद और वकील की ख्वाहिश पर डिवाइसेस की तफ्तीश लाहौर फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। कर्जदारों का मीर रजा के शुराकतदारों से कर्ज की वापसी के लिए राबता। लाहौर में 2 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग करने वाले मुलजमान के पुलिस मुकाबले में बाहर जाने का केस। साबिक SHO रावी रोड औरंगजेब शाही को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कुछ अरसा कबल मुहाफिज स्क्वाड ने रेहान भट्ट और तारिक को रावी रोड से पकड़ा। असलहा बरामद होने के बावजूद SHO रावी रोड ने रेहान भट्ट को बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया। टारगेट किलर फयाज की बेटी भी जेर हिरासत है। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर जदीद असलहे और दस्ती बमों से हमला। शदीद फायरिंग, चौकी पर दस्ती बम फेंके। FC एहलकार मुश्ताक जख्मी। गुज़श्ता चंद दिनों में रावलाकोट के नवाही इलाकों में फोर्सेस के 5 एहलकार जख्मी हो चुके। उधर कलअदम एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद अरकान कमेटी की हकीकत पहचान कर लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। पाकिस्तान के परचम को आज़ाद कश्मीर में सरबुलंद रखना सरदार जाहिद और अकरम मुनसिफ का जुर्म बन गया। 13 अगस्त को रावलपिंडी से रावलाकोट जाते हुए सरदार जाहिद और सरदार अकरम को राहड़ा के मुकाम पर कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने अगवा कर लिया। लवाहिकीन की मुकामी वफूद के जरिए कलअदम तंजीम से रिहाई की अपील। बाजियाब न होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद की अपील। मिस्र के भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शिरकत मुमकिन। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, मुआहदे में यह तय पाया किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर तसव्वुर होगा। किसी बैरूनी हमले पर तमाम रुकन ममालिक मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका इक़दाम करेंगे। मक्का मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। लबनान पर इजरायली हमलों का जारी रहना तशवीश का बायस है। कतर के ईरानी पायलट कैद में होने के ईरानी दावे की तरदीद। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों के दौरान गुमराहकुन बयानात पर हैरानी है। ईरानी पायलट की लाश मिली थी जिसकी बाकियात हवाले करने के लिए तेहरान से राब्ता भी किया। ईरान का दावा है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद लापता 3 ईरानी पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार किया था। हौसियों के बढ़ते हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर खाना जंगी दोबारा शुरू होने का खदशा। हौसियों के हमले के बाद यमन की अलमुलख बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल।
खबर एजेंसी के मुताबिक बंदरगाह को 25 से ज्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक, $16 मिलियन का माली नुकसान। होस्टियों की शहर अदैदा की जानिब पेशकदमी। इसराइली फौज ने लेबनान के पहाड़ी इलाकों में सफेद फास्फोरस बरसा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहरियों की अपने घर छोड़कर महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इंसार नामी गांव पर हमले में 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। देर उल ज़हरानी पर हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइली हुकाम का हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। लेबनान पर हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अरब लीग ने मुतनबा कर दिया, कहा यह सूरत हाल जंग बंदी की कोशिशों और किसी हाल तक पहुंचने की कोशिशों को मुतासर कर सकती है। मुज़ाकरात में रुकावट, तनाज़े को शदीद करने वाले इजरायली इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। तनाज़ा मज़ीद इलाकों तक फैल सकता है। आलमी बरादरी इजरायली जारगत रोकने में नाकाम रही तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जाएगी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल हमले, सनती और बंदरगाही तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। रूसी हुकाम का 200 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। हमलों में रूसी खलाई इदारे, एयरबेस और तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी फोर्सेस ने 3 यूक्रेनी बंदरगाहों और कश्ती पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी हुकाम का रूस के 120 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा। व्हाइट हाउस का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इजराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि उन पर टैरिफ आयद न किया जा सके और इस तरह $300 अरब तक बचाए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रिपोर्ट शेयर कर दी। जिन ममालिक से चीनी अशिया की अमेरिका गैर कानूनी तरसील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सदर ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होने पर इस्तीफा दे दिया। ईरानी सफारत खाने का दावा। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के ओहदा छोड़ने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने कहा कि कैरोलाइन लेविट रवा माह के आखिर तक ओहदा छोड़ देंगी। कैरोलाइन का कहना है कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले में हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद से 351 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। ऑस्ट्रेलिया को डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर पहली मरतबा टेस्ट मैच में शिकस्त दी। बांग्लादेश ने तारीख रकम करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त से दोचार किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाकर 228 रन की भारी बढ़तरी हासिल की।